हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या होने वाले हैं, आज रात की उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या होगी। और ध्यान रखिएगा गाइस कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी एनर्जी आपकी यहाँ पर मर्ज होगी, जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, उतनी ही एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। और जो नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, वो रीडिंग, वो मैसेज किसी और के लिए है। ठीक है, ज़बरदस्ती अपने आप को किसी सिचुएशन में खुद को फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा जो सिचुएशन आपकी है ही नहीं। सपोज़ आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है नहीं और मैं कह रही हूँ तो आप सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी है, तो इस तरह से फिट इन मत करना अपने आप को, क्योंकि बहुत से लोग करते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या होगी, क्या फील करेंगे, क्या सोचने वाले हैं या सोचने वाली हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी आज रात की फीलिंग्स, इमोशंस क्या रहेंगे, क्या होंगे। नाइट की बात कर रही हूँ और यहाँ पर मून की एनर्जी निकल कर आई है और यहाँ पे वाओ 2 ऑफ कप्स आया है। अगर बात नहीं हो रही है ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं और एक लो वाइब्रेशन में, लो फेज में जाने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। होता ना कि पुरानी बातों को याद कर कर के हम एकदम खो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है जब हम देखते हैं प्रेजेंट में कि इतना डिस्टेंस आ चुका है हमारे बीच में। अब तो पहले जैसी सिचुएशन रही नहीं। कुछ सेकंड के लिए जब हम पुराने वक्त को याद करते हैं तो हमें लगता है कि हम उस वक्त को जी रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए हम अभी वाली सिचुएशन को भूल जाते हैं, लेकिन वापस से जब रिवाइव होते हैं तो ध्यान में आता है, अरे ये तो सिचुएशन अभी है ही नहीं, जैसे सपने में होता है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिख रहा है। रात की बात कर रही हूँ तो मून की एनर्जी है, मून का इफेक्ट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इमोशंस। दूसरा, मुझे आप दोनों ही कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। आप भी सोच रहे हो और वो भी सोच रहे हैं, और दोनों ही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी हो सकता है कि बालकनी में बैठ के या टेरेस पे बैठ के ये पर्सन चांद को देख सकते हैं। यस, क्रेव की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है कि इस पर्सन को क्रेव बहुत ज़्यादा फील होगी। 2 ऑफ कप्स, रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा होगी, कंपैटिबिलिटी फील करेंगे, बेसिकली प्यार, इमोशंस, ये सब बहुत ज़्यादा होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आज की रात। चलिए आगे और देखते हैं। पाइसेस साइन, मीन राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर डेथ की एनर्जी निकल कर आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। थोड़ा सा इनको लगेगा ना ऐसा कि क्या वापस से हमारा रिश्ता रिवाइव हो सकता है, क्या इस रिश्ते का रिबर्थ हो सकता है या नहीं हो सकता है। कंफ्यूज्ड रहेंगे, खुद से कंफ्यूज्ड रहेंगे। क्या आप दोनों के बीच में वापस से सब कुछ ठीक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास में बहुत झगड़े और फाइट्स हुए हैं आप लोगों के बीच में, या हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते की वजह से बहुत से लोगों से इनको लड़ना पड़ सकता है, या हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते की वजह से फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है या अदर चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं किसी के साथ, इस पर्सन के। लेट्स सी मोर। एस ऑफ कप्स, इमोशंस ही इमोशंस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 of swords, 5 of swords, 5 of wands, world, queen of pentacles, queen of wands, and bottom of the deck we have justice की energy। मेजर अरकाना, जस्टिस, और यहाँ पे फूल भी हैं।
देखो बॉटम ऑफ द एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेजर अरकाना है, ठीक है, दी हैंडमैन मेजर है, ये माइनर है, फुल मेजर अरकाना है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, आज की रात बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। किस चीज़ के बारे में? फुल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग के बारे में। जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई थी बॉटम ऑफ द डेक से, तो यहाँ पर आपके साथ वो न्याय करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनका नज़रिया हो सकता है कि बदल कर देखने की कोशिश करें, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को देखने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरा, बिगनिंग को लेकर एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो बिगनिंग को लेकर, स्टार्ट को लेकर, ठीक है, आपकी बातें, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा दिमाग में जैसे चलता ही रहेगा, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। न्यू बिगनिंग करनी है, बात करनी है, या मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है, मुझे उसके साथ जस्टिस करनी है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है, तो इसका मतलब तो साफ है कि यहाँ पर आप में से किसी के पार्टनर ने इनजस्टिस आपके साथ करा है, या बहुतों के साथ ही हो सकता है कि इनजस्टिस हुआ है, गलत किया है, ठीक है। अब गलत किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो प्रॉमिस करके निभाया नहीं, या चीटिंग करी है, किसी भी तरह से हो सकता है कि यहाँ पर आपके साथ एंड ऑफ द डे इनजस्टिस हुआ, या आपने जितना करा, जितना भरोसा किया, फेथ किया, आपको इन रिटर्न्स में कुछ भी नहीं मिला। साइन की बात की जाए तो गाइस साइन यहाँ पे सारे ही हैं, ठीक है। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तुला साइन बहुत स्ट्रांग है, प्रोमिनेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। दी मून को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। आज रात की एनर्जी में ये मून की एनर्जी क्यों निकली है, प्लीज गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है चैरियट की एनर्जी। देखो इनके मन में बार बार आज की रात ऐसा चलने वाला है कि मैं एक्शन लूँ। देखो अगेन यहाँ पे हैंगमैन, ओवर थिंकिंग करने की एनर्जी अगेन दिखाई दे रही है। एक्शन को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मिस भी करने वाले हैं आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, चाहे वो एक्शन लेना चाहते हैं या आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता वापस से स्टार्ट हो, रिवाइव हो, ठीक है, आप दोनों वापस से मिलो, या वक्त ऐसा आ जाए, वक्त ऐसा बन जाए कि आप दोनों की अचानक से मुलाकात हो जाए, अचानक से आप दोनों एक दूसरे से ऐसे टकरा जाओ। ऐसी वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मिस करते हुए ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखो अगर आप पहले बार बार इस पर्सन के सामने किसी भी तरह से ऑफर रखा करते थे ना कि ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, किसी भी तरह से अगर पास्ट में ऑफर रखते थे इस पर्सन के साथ, या आप एडजस्ट करने की कोशिश कर लेते थे, और अभी अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा याद आएगी कि पहले आप उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को डाइवर्ट कर देते थे या मान जाते थे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वो कहीं रिग्रेट भी करते हुए दिख रहे हैं। वो उनको ऐसा फील होगा कि जब आप उनको ऑफ़र करते थे या उनके कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते थे, तब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तब भाव खाया, और आज आप उनको ऑफ़र भी नहीं कर रहे हो तो इनको आज एक गिल्ट सा फील होगा कि काश मुझे उस टाइम पर आपके ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, इतना भी भाव नहीं खाना चाहिए था। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, और अगेन यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है। थोड़ा सा तो यहाँ पर फियर फैक्टर आपके पार्टनर का दिख रहा है, डर दिखाई दे रहा है, थोड़ा जगलिंग एनर्जी है आपके पार्टनर की, कंफ्यूज्ड भी यहाँ पे दिख रहे हैं। क्या हो रहा है ना, कुछ केसेस में हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चीट वगैरह किया है, चीट किया है, या तो मदर इश्यूज आप लोगों के बीच में हो सकती है, कोई फीमेल हो सकती है, या इनकी हस्बैंड या वाइफ स्पाउस भी हो सकते हैं, ठीक है। जो भी वादे इस पर्सन ने आपसे निभाए या किए, हो सकता है कि वो चीज़ इन्होंने पूरा ही नहीं किया और ये आपको छोड़कर भाग गए, ठीक है। और अभी भी कहीं ना कहीं ये ना आपसे
खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन द सेंस बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन द सेंस कि आपकी नज़रों में आने से भी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? शर्मिंदगी, क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि जो भी रिस्पेक्ट था उनका, या जो भी एक आपकी नज़र में ये पर्सन बने थे, वो पर्सनालिटी इनको लगता है कि इन्होंने ख़त्म कर दी है। अब आप इनको बहुत गलत तरीके से देखते हो, या एक गलत पर्सन की पर्सनालिटी इस पर्सन की बन गई है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये छुपते छुपाते हुए ये पर्सन अब मुझे दिख रहे हैं। दूसरा, कंफ्यूजिंग भी है, इस पर्सन को कंफ्यूज्ड भी है, बात करूँ ना करूँ, एक्शन लूँ या ना करूँ, एक्शन लूँ या ना लूँ, वेट करूँ, स्पाई करूँ, उसको देखूँ ये खुद करती है या नहीं करता है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर के दिखाई दे रही है, जहाँ पर चाहते भी हैं और बट अभी प्रेजेंटली वो खुद भी आपसे सेफ साइड चल रहे हैं, कि आपको ये ना पता चले कि ये इंसान इंटरेस्टेड है आप में, या ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है या कर रही है। और ये स्टॉक आपको डेफिनेटली कर रहे हैं किसी फेक अकाउंट से, डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। निराश यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, आपकी तरफ से प्यार नहीं मिलना, या जो फीलिंग्स है जो बताना चाहते हैं वो उसको नहीं बता पा रहे हैं, अपनी इमोशंस को नहीं बता पा रहे हैं। दूसरा, फेलियर सी एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है इमोशंस को लेकर। हो सकता है कि बाकी चीज़ों में सही कर रहे हैं, इनकी करियर सही चल रही है, या इनको और भी लोगों से अटेंशन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि इनको कोई अटेंशन नहीं दे रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा है इनको, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। इस पर्सन को अटेंशन ज़रूर मिल रहा है, लेकिन दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इनको अटेंशन मिलने की वो प्राइड इस वक्त नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपको अटेंशन मिल रहा है इस वक्त, आपको लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं सॉरी गाइस, आपको लोग अगर ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, या आप आगे बढ़ रहे हो, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, या आपको कहीं से अटेंशन्स मिल रहे हैं, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मायूस दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है ना, तो उनको ऐसा भी कई बार फील होता है कि अब तो आप खुश हो अपनी लाइफ में, नया प्यार भी मिला है, सक्सेस भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है लोगों से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको एक इमोशनली भी सेटिस्फाई होते हुए देख रहे हैं, और दूसरा आगे बढ़ते हुए भी देख रहे हैं, करियर में भी देख रहे हैं कि लोग अब आपको अटेंशन देने लगे हैं, और इनको भी जो अटेंशन्स मिल रहे हैं, अब उनकी कदर इस पर्सन को नहीं हो रही है, उनको नहीं चाहिए उन लोगों का अटेंशन, वो कहीं ना कहीं आपके अटेंशन को मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो अटेंशन का मैं हकदार था या थी, या जिस इमोशंस का मैं हकदार था या थी, वो आज मेरे पास नहीं है। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हर्मिट। आइसोलेशन की एनर्जी भी दिख रही है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की, और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। हालांकि ये चाहते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई दे रही है, या आइसोलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, अब आइसोलेटेड नहीं रहना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स निकल कर आया ना, कुछ इमोशंस ऑफर करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, या आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, बट अकेले नहीं रहना चाहते हैं। अब वो अकेलापन जो इनको भा रहा था, अब तक अच्छा लग रहा था, सिंगल रहना चाह रहे थे, हो सकता है कि ब्रेक लिया कि अब मुझे रिश्ते में नहीं पड़ना है, मुझे सिंगल रहना है, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन उनके पार्टनर्स के अंदर अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि वापस से एक रोमांटिक कनेक्शन में आने की इच्छा दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की एनर्जी ऐसी हो गई थी कि अब मेरे को कोई रिश्ते में जाना ही नहीं है, ठीक है, मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे इनको हो सकता है बोझ लग रहा था रिश्ता, रिलेशनशिप, ये नहीं चाह रहे थे, ये कुछ वक्त हो सकता है कि ब्रेक ले रहे थे रिलेशनशिप से, या इन्होंने ब्रेक लिया था, इनका मन भर गया था, या इनको समझ में नहीं आ रहा था, ये थोड़ा इंसाइट चाह रहे थे, लाइटन चाह रहे थे, ठीक है। प्रॉब्लम्स है, हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, हर एक के रिश्ते में प्रॉब्लम्स तो होती है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से इन्होंने रिश्ते को ब्रेक किया, या इनका खुद का माइंडसेट सही नहीं था उस वक्त, ये खुद चाहते थे कि अभी रिश्ता ख़त्म हो, मैं अकेले रहूं,
बट अभी ये वापस से रिकनेक्ट होना चाहते हैं। वर्गो साइन, कन्या राशि बहुत स्ट्रांग और प्रोमिनेंट है। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट, और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। देखो इस पर्सन की विश, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके तरफ से एक्शन, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि वो एक्शन ले, वो आपकी तरफ आए, और ये पर्सन कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन लो, आपकी तरफ से एक्शन आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है। ओके, और यहाँ पे देखो किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, इमोशंस दिखाई दे रहा, खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर इमोशंस या प्यार नहीं है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, अपने इमोशंस और प्यार को ना इन्होंने छुपा कर रखा है, आपको भी एहसास नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि इन्होंने शुरू से ही ऐसे खुद को रखा है कि आपको भी इतना एहसास नहीं होने दिया है कि आपसे प्यार करते हैं। प्यार इमोशंस तो दिख रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से एक्शन मिले, उनको आपकी तरफ से एक्शन आए, आप एक्शन लो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो अगर ये पर्सन चाहे तो आपको ऑफर सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप चाहते हो वो चीज़ें ये पर्सन आपको ऑफर कर सकते हैं, लेकिन किसी रीज़न की वजह से ये पर्सन कर नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ छोटा सा ऑफर स्टार्टिंग में हो सकता है कि ये पर्सन आपको करे, या इस पर्सन से किसी तरह का ऑफर आपको मिल सकता है, या यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आपको कुछ ऑफर, छोटा सा कुछ ऑफर करने के बारे में ये सोच रहे हैं। बेशक हो सकता है कि ये ऑफर आपको लगे छोटा सा, या हो सकता है कि उनको लगे कि मेरे तरफ से तो बहुत बड़ा है, मैं इतना भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है। ये माइंडसेट भी मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मुझे लगता है कि ये पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं। हाँ, थोड़े और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पर्सन के ऊपर है। हो सकता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये पर्सन आपको वेट करा रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या आप जो कमिटमेंट चाह रहे हो, जो चीज़ चाह रहे हो, वो चीज़ ये आपको दे नहीं रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे इस पर्सन के ऊपर दिखाई दे रही है, या वर्कलोड मुझे इस पर्सन के ऊपर दिखाई दे रहा है, या इनके कुछ ऐसे गोल्स हैं जिसको अचीव करने में ये अभी लगे हुए हैं, जिसको इनको अचीव करना ही करना है, और इसी वजह से ये आपको वेट करा रहे हैं, ताकि जब वो चीज़ें अचीव कर ले उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आए। दी वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। देखो इनको शांति की जो अनुभूति होती है ना, वो आपके साथ ही मिलती है। पीस ऑफ माइंड, पीस, रिलैक्स, ठीक है, एक बैलेंस लाइफ, एक बैलेंस माइंडसेट, एक बैलेंस सिचुएशन, सब चीज़ बैलेंस हो जाता है जब भी ये आपके पास आते हैं। और यहाँ पर वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, तो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर ये इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है कि चीज़ों को वापस से स्टार्ट करना और चीज़ों में बैलेंस करके चलना, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ये चाहते हैं कि आपके साथ ये जुड़े और एक शांति से एक नई शुरुआत करें। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। देखो मुझे लगता है कि इस वक्त आपके पार्टनर जो है ना, वो झगड़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई फाइट्स, झगड़ा, झमेला, ये सब वो नहीं चाह रहे हैं। उनको अभी नहीं चाहिए कि आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर फाइट्स हो, या पास्ट में कोई किसी बात को लेकर फाइट्स हुए हैं। हो सकता है ये फाइट थर्ड पर्सन के लिए भी हुआ हो आप दोनों के बीच में। अब थर्ड पर्सन, फ्रेंड, फैमिली, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि वो बात जब आप दोनों वापस एक दूसरे के साथ रिकंसाइल करो तो शांति से हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ वापस से पुरानी बातों को छेड़कर आप दोनों झगड़ा ना करो, फाइट ना करो। एंड झगड़ा हुआ है, फाइट हुआ है, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा है ना, वो रिजॉल्व हो जाए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें।
8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन स्टक है, ये वहाँ से निकलने के प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हैं। कोई भी सिचुएशन इनको हो सकता है कि रोक रही है, स्टक करके रखा है। फैमिली हो सकती है कि इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो, मदर हो सकती है, या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर रहना ये नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से फंस चुके हैं, स्टक हो गए हैं। वहाँ से यहाँ पे दिख रहा है कि शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि 8 दिनों में या 8 हफ्तों में ये पर्सन वहाँ से निकल जाए। जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन स्टक है, वहाँ से ये निकलेंगे। और कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को रिसीव हो, क्योंकि कॉल करने के बारे में ये सोच रहे हैं। देखो 8 दिन 8 घंटे 8 वीक्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि 8 दिनों में, 8 वीक्स में, या बहुत आप लकी तो हो सकता है कि 8 आवर्स में कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो। लेकिन 8 आवर्स के चांसेस थोड़े कम है यहाँ पर, बट पॉसिबल कुछ भी है, क्योंकि कलेक्टिव है ना, तो एग्जैक्टली टाइम यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और आप भी चाहते हो कि ये पर्सन आपको जस्टिस दे। आपको आपका हक चाहिए, आपको आपका सम्मान, आपका प्यार चाहिए, ठीक है। इनको ये चीज़ पता है, जिस तरीके से ये आपको छोड़ कर गए हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से गए हैं, इनजस्टिस करके गए हैं। मतलब जिस भी तरह से इन्होंने रिश्ते को एंड किया है, ख़त्म किया है, वो आपके तरफ से आपको नहीं लगता है कि वो जस्टिफाई है, या जो भी सिचुएशन में ये पर्सन आपको छोड़ कर गया है या गई है, आप बिल्कुल उस चीज़ से खुश नहीं है। आपको वो भले हो सकता है कि आपको एक बार को ऐसा लगता है कि मुझे कमिटमेंट ना दे, मुझसे बात ना करे, मुझसे शादी ना करे। सबके लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, ठीक है। या ऑलरेडी मैरिड है ये पर्सन, ठीक है, तो डेफिनेटली बात ये है कि आप लॉन्ग टर्म साथ चाहते थे, साथ रहे, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से ये आपको डिसहार्टेड करके छोड़ कर गए हैं ना, वो चीज़ आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खटक रहा है। हो सकता है कि आपका डिसरिस्पेक्ट करके ये पर्सन गया हो या गई हो, ठीक है। आपको बुरा भला बोलकर गया हो, या आपको ब्लेम करके ये पर्सन गया हो या गई हो। तो इस चीज़ से आप कहीं ना कहीं खुश नहीं दिख रहे हो, सेटिस्फाई नहीं हो, या जिस तरीके से ये सिचुएशन ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है, वो सिचुएशन आपको लगता है कि ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं समझा पा रही हूँ और शायद नहीं भी समझा पा रही हूँ। लेकिन आप ना वो जो जिस वक्त ये आपको छोड़ कर गए हैं ना, या जिस वक्त पर आपको इस पर्सन की ज़रूरत रही है, आप उस चीज़ से भी कहीं ना कहीं डिसहार्टेड हो, आप खुश नहीं हो। आपको ये लगता है कि अगर जाना था तो ठीक है जाते, लेकिन चीज़ों को सही तरीके से ख़त्म करके जाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी आप में से कुछ लोगों की मुझे दिख रही है। एंड अभी तो आपको ऐसा है कि आपको जस्टिस चाहिए। अगर ये पर्सन वापस आ रहा है या आ रही है, तो आपको आपका सम्मान वापस चाहिए। वो सम्मान लेकर आपके पास आए, जो सम्मान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की जो धज्जियाँ उड़ाई है इस पर्सन ने, या जिस तरीके से आपको छोड़कर गए हैं, आप चाहते हो कि वो आपको रिटर्न में मिले, क्योंकि इनके वजह से बहुत ज़्यादा आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोया है, अपना कॉन्फिडेंस भी आपने खोया है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। या जो भी हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए किया है, एक पैर पर आप खड़े रहे हो, बट इन रिटर्न्स में आपको वो चीज़ें नहीं मिली। ना प्यार मिला, ना सम्मान मिला, ना टाइम मिला, ना कमिटमेंट मिला, कुछ भी नहीं मिला। सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज रात की। आई होप सो कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।